जय गुरुदेव, सुप्रभात। चलिए पाठ 4 कठपुतली, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। हमने कठपुतली अपने जीवन में देखी है और कठपुतली से संबंधित अनेक कलाएं और उनके दृश्य भी हमने देखे हैं। कठपुतली भारत देश में लगभग 2000 वर्ष पुरानी एक लोक कला के रूप में है। इसे शिक्षा के क्षेत्र में और जन जागृति के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कठपुतली काठ की या लकड़ी की बनी हुई गुड़िया के रूप में होती है, जिसे धागे से बांधकर चलाया जाता है और मनोरंजन के लिए या शिक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इस पाठ के कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 29 मार्च 1913 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टगरिया गांव में हुआ था। इन्होंने अनेक बाल कविताएं, संस्मरण और निबंध लिखे थे। उन्हें उनकी कविता संग्रह बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। उन्होंने भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त किया था। उन्हें गीत फरोश के नाम से मशहूर भवानी प्रसाद मिश्र को गांधीवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। प्यार से लोग उन्हें भवानी भाई भी कहते थे। चलिए कठपुतली, इस कविता का अध्ययन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली, इस पाठ में कवि ने कठपुतली की मनोदशा का वर्णन किया है। यहाँ पर कवि ने स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। कठपुतली स्वयं आज़ाद होना चाहती है। वह अपने चारों तरफ बंधे हुए धागों को तोड़ना चाहती है, अपने पाँव पर खड़े होना चाहती है। और कठपुतली कहती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। एक कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है और वो कहती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, किसने इन धागों से मुझे बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होना चाहती हूँ, इन धागों को मेरे चारों तरफ से हटा दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब कवि आगे के पंक्तियों में वर्णन करते हुए आगे कठपुतलियों की दूसरी कठपुतलियों के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और वे कहते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा को सुनकर बाकी कठपुतलियों ने भी सहमति जताई और उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ है कि बहुत दिन हो गया हमने अपने मन के अनुसार काम नहीं किया, हम इनके इशारों पे ही नाचती रही। हम भी चाहते हैं कि हम अपने मन की इच्छाओं को पूरा करें, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूसरी कठपुतलियों की बात सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वह सोचने लगी, अरे मैं ये क्या सोच रही हूँ और मैं ये क्या कर रही हूँ, क्या मैं खुद स्वतंत्र होकर इनको स्वतंत्र कर सकती हूँ, और जो मैंने कदम उठाया है क्या हम सबके लिए सही है वह, क्या स्वतंत्र होकर हम अपना जीवन जग पाएंगी। इस प्रकार पहली कठपुतली, जिसने पहले स्वतंत्र होने का विचार किया था, वह जिम्मेदारी के बाद आगे आते ही विचार करती है कि क्या वह जिम्मेदारी उठा पाएगी, क्या वह अन्य कठपुतलियों की जिम्मेदारी को लेकर उन्हें भी स्वतंत्र कर पाएगी, क्या हम सब मिलकर अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि स्वतंत्र होना आसान है, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्रता को बनाए रखना भी हमें आना चाहिए। इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पाठ 4 कठपुतली में स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। कठपुतलियों के माध्यम से उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के लिए अपने जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। आप इस कठपुतली पाठ की कविता को पढ़ेंगे और इसके अध्ययन करने के पश्चात आप इसके अर्थ को समझ लेंगे।